हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम नई कहानी के साथ हैं। अकबर और बीरबल की कहानी है। बीरबल बना बच्चा। एक बार की बात है, बीरबल को दरबार में आने में देरी हो गई। राजा अकबर बेसब्री से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुंचे, उनसे अकबर ने देरी का कारण पूछा। बीरबल कहने लगे कि आज जब मैं घर से निकल रहे थे तो उनके छोटे छोटे बच्चों ने उन्हें रोक दिया और कहीं न जाने की जिद करने लगे। किसी तरह बच्चों को समझा बुझाकर निकलने में देरी हो गई। राजा को बीरबल की इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बीरबल देर से आने का झूठा बहाना कर रहा है। उन्होंने बीरबल को कहा कि बच्चों के को मनाना इतना कठिन काम नहीं है। तो बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग जिद्दी करते हैं? और जिद्दी करते हैं तो क्या मम्मी आपको मनाती है? आप आसानी से मानते हैं या देरी से मानते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अकबर ने क्या कहा कि बच्चों को मनाना इतना कठिन काम नहीं है। अगर वे ना माने तो थोड़ा डांट डपट कर उन्हें शांत किया जा सकता है। वहीं बीरबल की बात इस बात से परिचित थे कि बच्चों के मासूम सवालों और जिद को पूरा कर पाना बेहद मुश्किल होता है। जब अकबर इस बात से संतुष्ट न हुए तो बीरबल को एक उपाय सूझा। उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वह इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक छोटे बच्चे जैसा व्यवहार करना होगा। वह राजा को उन्हें समझाना होगा कि राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। और बच्चों, आप जानते हो ना कि बीरबल एक बहुत ही समझदार इंसान थे। अगले ही पल बीरबल एक बच्चे की तरह चिल्लाने लगे और रोने लगे। राजा ने उन्हें मनाने के लिए अपनी गोद में उठा लिया। बीरबल गोद में बैठकर राजा की लंबी मूंछों से खेलने लगे। कभी वे बच्चों की तरह मुंह बिगाड़ते तो कभी मूंछों को खींचने लगते। जब बीरबल की मूंछों से खेलकर थक गए तो वे गन्ना खाने की जिद करने लगे। राजा ने बच्चे बने बीरबल के लिए गन्ना लाने का आदेश दिया। जब गन्ना लाया गया तो बीरबल ने क्या नई जिद पकड़ ली। उन्हें छिला हुआ गन्ना चाहिए। एक सेवक द्वारा गन्ने को छीला गया। अब बीरबल जोर जोर से चीखने लगे कि उन्हें गन्ना छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ चाहिए। उनकी जिद को पूरा कर पाने के लिए गन्ने के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया। जब राजा ने इन टुकड़ों को बीरबल को खाने के लिए दिया तो बीरबल ने उन टुकड़ों को जमीन पर फेंक दिया। राजा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से से बीरबल से पूछा, तुमने गन्ने को नीचे क्यों फेंका? चुपचाप से इसे खा लो। डांट सुनकर बीरबल अब और भी जोर जोर से रोने चिखने लगे। अकबर ने प्यार से पूछा, कहो बीरबल, तुम क्यों रो रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे अब छोटे छोटे नहीं, बड़ा गन्ना चाहिए। अकबर ने उन्हें एक बड़ा गन्ना लाकर दिया, लेकिन बीरबल ने उस गन्ने को हाथ तक नहीं लगाया। अब राजा अकबर का गुस्सा बढ़ रहा था। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारी जिद के अनुसार तुम्हें बड़ा गन्ना लाकर दिया गया, तुम इस गन्ने को खा क्यों नहीं रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा गन्ना खाना है। राजा बीरबल ने इस जिद को सुनकर अपना सिर पकड़ लिया और अपनी जगह जाकर बैठ गए। उन्हें परेशान देखकर और राजा के समक्ष गए। उन्होंने राजा से पूछा, क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि बच्चों को समझाना यकीनन मुश्किल काम है? राजा ने हाँ में सिर हिलाया और बीरबल देखकर मुस्कुराने लगे। इस कहानी से बच्चों हमें यह सीख मिलती है, हमें यह जानने को मिलता है कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं। अक्सर हम उनके नादान सवालों का जवाब नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी उन्हें प्यार से समझा कर वे अनेक उदाहरण देकर जिद व जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है। तो बच्चों, आप मुझे ये बताएं कि आपने अपने मम्मी पापा से कब जिद की है, बहुत जिद की है या थोड़ी जिद करते हैं? तो आप जिद ना करें और आप हमेशा समझदार बच्चे बने, अच्छे बच्चे बने, अच्छे नागरिक बने। तो बच्चों, आपको इस स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस स्टोरी को शेयर ज़रूर करें। सपोर्ट करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।